नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये जो आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, हम आपको झांसी का एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, चंदेलकालीन जो वंश था, जिस समय चंदेलकालीन राज्य साम्राज्य स्थापित था बुंदेलखंड में, उस दौरान झांसी में शहरी इलाके में कोतवाली के पास में एक पानी वाली धर्मशाला का निर्माण किया गया था। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि यह पानी वाली धर्मशाला चंदेलकालीन वंश की है या गोसाई काल की है, किस काल की है, लेकिन कहा जाता है कि यह चंदेलकालीन वंश से भी पुरानी है, यह उस समय की है। लेकिन उस धर्मशाला में, पानी वाली धर्मशाला का आज तक अभी वर्तमान में भी कोई थाह नहीं निकाल पाया है कि यह पानी वाली धर्मशाला आखिर है कितनी गहरी। और यही कारण रहा कि पिछले कई सालों तक इस धर्मशाला में साफ सफाई ना होने से यहाँ पर चारों तरफ गंदगी रहा करती थी। आज के दौर में जहाँ हम 2023 के युग में जी रहे हैं, इस समय में इस धर्मशाला का यह स्वरूप आपको अब देखने को मिलने लगा है। यदि आपके जहन में इस धर्मशाला को लेकर कभी कोई पुराना स्वरूप उभर कर सामने आता हो, तो आज का यह स्वरूप देखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि उस समय की धर्मशाला ना तो चारों तरफ से इस तरह रेलिंग वाली थी और ना ही इस तरह रोशन थी। दीवारों पर जहाँ खजुराहो की कलाकृतियाँ नजर आने लगी हैं, तो नीचे संगमरमर के पाथवे पर आप टहलते हुए रेलिंग को पकड़कर पानी के बीच में जो रंगीन फव्वारे चलने लगे हैं, उसका बेहद खूबसूरत नज़ारा करेंगे। उस साइड की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है, उन पर महलनुमा जो आकार बनाए गए हैं, वो रंग बिरंगी रोशनी में किस प्रकार नज़र आते हैं। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर यह नज़ारा झांसी का तो हो नहीं सकता है। ये जो सामने आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल ये झांसी का लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज है। लेकिन इस धर्मशाला के लुक को बेहतर बनाने के लिए पीछे के लुक की दीवार को, जो कॉलेज की दीवार है, उससे भी कलाकृति से बहुत आकर्षित और सुंदर बना दिया गया है। यहाँ का रात का नज़ारा अब ऐसा हो गया है कि पर्यटक भी, स्थानीय पर्यटक तो कम से कम अभी रात के समय, शाम के समय खूबसूरत नज़ारे को देखने आने लगे हैं। कहीं ना कहीं झांसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, उसमें यह एक खूबसूरत कार्य आपको झांसी की पानी वाली धर्मशाला का अब इस प्रकार से लुक में नज़र आने लगा है। निश्चित तौर पर यदि आपको हम बता दें, आपको अगर थोड़ा याद हो, तो ये वही धर्मशाला है जिस धर्मशाला में आज से कई दशकों पहले जो शहरी इलाके में रामलीला का मंचन हुआ करता था, तब यहाँ पर जो रामलीला के दौरान राम केवट संवाद होता है, उसका मंचन यहाँ पर किया जाता था। वो दौर भी आया जब इस धर्मशाला में हर रोज कोई ना कोई जानवर या व्यक्ति पानी में गिरकर कालकलवित हो जाया करता था या कोई हादसा हो जाता था। महीने में एक दो बार ऐसे हादसे सामने आ जाते थे। इसके बाद कई बार प्रशासन ने इस धर्मशाला को सुरक्षित करने की कोशिश की, कई बार इसकी खुदाई हुई, गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई यह नहीं पता चला सका है कि इस पानी वाली धर्मशाला में नीचे कितनी गहराई है। हाँ, जब इसका यहाँ पर पानी के नीचे की मिट्टी कई बार हटाई गई, तो नीचे कई फुट नीचे गहरे कई दलानें देखने को मिली, जिससे ये ऐसा लगा कि पानी वाली जो नीचे धर्मशाला है, उसमें नीचे कई सारी दलानें हैं। बताया जाता है, जैसे कहा जाता है कि यहाँ पर बाहर से जो लोग आते थे, वो इस धर्मशाला पे जो नीचे पानी की जो दलानें हैं, उस पर ठहरा करते थे। बाद में समय के रहते धीरे धीरे इसमें पानी भरना शुरू हुआ। इसकी निकासी बंद होने से शायद इसमें पानी भरना ज़्यादा हुआ। हालांकि यह कहानियाँ पुष्ट नहीं है, किस प्रकार की कहानियाँ हैं, ये इतिहासकार लोग ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन आज के दौर में यह धर्मशाला अब स्थानीय पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बन गई है। ये देखेंगे आप, यहाँ की जो दीवार के बगल में जो बिल्डिंग्स हैं, जो पहले भवन है, पुराने भवन हैं, उन भवनों की दीवारों को भी महल का आकार देकर जो कलाकृतियाँ चित्रित की गई है, बीच में आपको पानी से निकलने के लिए भी एक
साइड में लोहे का जाल लगाया गया है, जिसके जरिए आप पूरी पानी वाली धर्मशाला के चारों तरफ का राउंड ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर टहलने आ सकते हैं। लाइटिंग बीच में जो देख रहे हैं आप, दोनों तरफ लाइट लगी हुई है। यहाँ से आप यहाँ जो खड़े होकर देख सकते हैं, स्थानीय लोग हैं वह यहाँ पर रात के समय आते हैं और इसका पूरा नज़ारा देखते हैं भरपूर। सामने पंचमुखी माफ करें हजारिया महादेव जी का विशाल मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हुए हैं। ये यहाँ का ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। इस प्रकार का नज़ारा जो अब बदले समय में झांसी में नज़र आया है, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। हालांकि हमने कई वीडियोस में इस पानी वाली धर्मशाला को लेकर आपको जानकारियाँ दी हैं, इसके सुंदरीकरण की प्रक्रिया से लेकर वर्तमान तक की प्रक्रिया को कई बार दिखाया है। लेकिन अब रात के समय का जो नज़ारा खूबसूरत नज़र आने लगा है, वो हमको चंदेल कालीन वंश या गोसाई कालीन या रानी लक्ष्मीबाई के समय से, प्राचीन समय से, जब भी समय से यह धर्मशाला बनी है, उसके बाद से आज के दौर की यह धर्मशाला देखने के बाद वाकई स्मार्ट सिटी के शहर में हमें होने का अब एहसास होने लगा है। झांसी वालों को अब एहसास होने लगा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ जगह के काम हुए हैं, वो काम अब लक्ष्मी ताल पर भी होना चाहिए। इसके अलावा जो गेट हैं, परकोटे हैं, वो भी बहुत खूबसूरत बनाए जाना चाहिए, क्योंकि झांसी के गेट और परकोटे आज भी सुंदरीकरण के लिए तरस रहे हैं। तो फिलहाल झांसी के स्थानीय सांसद, विधायक और महापौर निश्चित तौर पर इस बात पर ध्यान करेंगे कि झांसी के आसपास के जो कोटे हैं, परकोटे हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कई सारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन्हें अगर संरक्षित कर दिया जाए, उन्हें भी इसी तरह से रोशन कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर झांसी के पर्यटन के कई सारी संभावनाएं जागृत हो जाएंगी। अब देखना यह है, इतनी खूबसूरत धर्मशाला को आकार देने में जो स्थानीय प्रतिनिधियों ने जन सहयोग के आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की है, वो क्या दरवाजे, खिड़कियों और परकोटों को भी इसी तरह खूबसूरत बनाकर स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आएंगे, बड़ा सवाल है। तो फिलहाल यह खूबसूरत लोग देखिए, जो पानी वाली धर्मशाला शहर के मध्य में स्थित है, अब इस प्रकार की खूबसूरत नज़र आती है, जहां आप भक्ति और खूबसूरती का एक खूबसूरत समागम देखते हैं और आपके खूबसूरत नज़ारे चारों तरफ आंखों में जब कैद होते हैं, तो आपको दिखाई देता है मार्केट संवाद, क्योंकि हम ही दिखाते हैं कुछ अलग और कुछ विशेष। मार्केट संवाद की